ये ऐसी कंपनी है जिसका नाम किसी ने ना सुना हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। ज्यादातर आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया होगा, और इस प्रोडक्ट से इस्तेमाल जब आप करते हैं तो बड़े एक रेस्पेक्ट के साथ करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रही है बाटा इंडिया। वैसे तो परिचय की जरूरत ही नहीं है, बाटा के नाम से सब लोग जानते हैं। 1931 में बाटा शू कंपनी के नाम से ये कंपनी शुरू हुई थी। देश की सबसे बड़ी फुटवेयर रिटेलर और मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। 1973 में इसका नाम बदला था, बाटा इंडिया लिमिटेड हो गया। इस वक्त 1375 से ज्यादा स्टोर से कंपनी के पास, पूरे देश भर में 30,000 से ज्यादा डीलर्स हैं। आइए स्वागत करते हैं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वो हैं गुंजन शाह साहब, एमडी हैं, सीईओ हैं बाटा इंडिया के, और सर वीजेटीआई मुंबई से बैचलर्स की डिग्री ले चुके हैं टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स में। इसके अलावा आपने आईआईएम कोलकाता से पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, एफएमसीजी, इनमें लंबा चौड़ा अनुभव है आपका काम करने का, और अब बाटा इंडिया की कमान आपके हाथों में है। मैं शाह साहब से सवाल करूं उससे पहले जल्दी से एक बार आपको नतीजे बता दूं। 8 तारीख को रिजल्ट्स आए थे। आय 36-37% बढ़कर आई है, कंपनी की उम्मीद से ज्यादा रही है। कामकाजी मुनाफा 168 करोड़ आया है, 43% के आसपास बढ़कर। मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 20% के आसपास हैं, उम्मीद से कम है, हालांकि 19 से 20% आए, और मुनाफा 73 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। शाह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने समय दिया जी बिजनेस के लिए, और आपके नतीजों पर आप बातचीत करने के लिए हमारे साथ आए। सब कुछ ठीक है, हमारी उम्मीद से मार्जिन थोड़े से कम आए, तो क्या जो कहानी आमतौर पर सारी कंपनियों की इस तिमाही में हमें दिख रही है कि टॉप लाइन बढ़िया है, प्रॉफिट भी ठीक है, लेकिन मार्जिन पर रॉ मटेरियल की वजह से कॉस्ट प्रेशर है, क्या आपके साथ भी यही है सर? नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद अनिल जी, और सभी ग्राहक, सभी दर्शकों को बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। राइट, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर हूँ। आप अनिल जी सही बोल रहे हैं, राइट। आई थिंक द टॉप लाइन हैज बीन अ वेरी गुड रिकवरी। हमने देखा है कि प्री कोविड से भी आगे निकल गया पिछले क्वार्टर के अंदर, और हमने लगातार इंप्रूवमेंट देखी थी, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा बहुत तो कोविड का, ओमिक्रॉन का थर्ड वेव का इम्पैक्ट था, पर उम्मीद है कि उतनी ज्यादा इम्पैक्ट आएगी नहीं। हमने मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा है। आप पिछले साल के अगेंस्ट तो ऑब्वियसली 3 गुना हो गया है नेट प्रॉफिट, पर इवन अगेंस्ट द प्रीवियस क्वार्टर जैसे हमारा स्केल बढ़ने लगा, हमने ऑलमोस्ट दुगना हो गया है नेट प्रॉफिट, एंड आई एम श्योर दैट दिस जर्नी विल कंटिन्यू। यू आर राइट, आई थिंक रॉ मटेरियल्स डिड गो अप प्राइसेस, इन्फ्लेशन हैज बीन देयर ऑल अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, और हमको भी थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल का प्राइस का इम्पैक्ट था, पर हमने लगातार बड़ी नाजुकी के साथ बैलेंस्ड मैनर में हमने कमेंसुरेट प्राइस इंक्रीज लिए हैं, एंड आई एम श्योर दैट वी शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट दैट इन आवर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड। शाह साहब, आप ना पहला सेंटेंस बोलने में थोड़ा फंबल कर गए। आपने कहा कि सारे कस्टमर्स का धन्यवाद। इस फंबल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक इंसाइट है जो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं। जब आप कस्टमर फर्स्ट रखते हैं, जब आप अपने कस्टमर की प्रेफरेंस को सबसे पहले रखते हैं, तो आपका ध्यान वहां पर आता है। इसलिए आपके मुंह से जो निकला वो एकदम सही था। और मैं आपको बताऊं कि हाल ही में जनरली मैं हश पपीज का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि कंफर्ट के मामले में उससे बढ़िया जूते हैं नहीं। अगर आपको फॉर्मल वेयर पहनना है तो हश पपीज लाजवाब है। बाटा के केस में मुझे लगता था कि बाटा है ना, थोड़े बुजुर्गों के लिए जूते हैं, मतलब थोड़ी डिजाइन पुरानी ओल्ड टाइप की है। इस बार 2 महीने पहले मेरा काम पड़ा बाटा के शोरूम में जाने का। मैं गया तो हश पपीज के लिए था, लेकिन जिस तरह की डिजाइन देखी सर मैंने, माइंड बॉगलिंग, मतलब ऐसा लगता ही नहीं, मतलब बाटा एकदम ही न्यू एज में आ गया। तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपके डिजाइन अब बाटा के भी पसंद आने लगे लोगों को। या आपने क्या कमाल किया है, क्या चेंज किया अपनी स्ट्रेटेजी में, ये बताएं सर। हमने 2-3 चीजें की हैं। एक तो शुक्रिया अनिल जी, आप सही है, राइट। हमारे लिए कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपके कस्टमर दर्शक है, तो मैंने करेक्ट भी किया था। बट थैंक यू सो मच ऑन दैट फ्रंट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पैटर्न एंड अ कस्टमर ऑफ बाटा फॉर सो मेनी इयर्स। एंड मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही हम आपको प्लीज करते रहेंगे। हमने 2-3 चीजें की अनिल जी, राइट। ऑन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, राइट, हम चाहते हैं, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था 1930 से बाटा है, हम चाहते हैं कि आगे अगले 100 साल तक भी बाटा स्टेज रेलेवेंट विद कंज्यूमर्स। दैट इज द सीक्रेट ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस, कंज्यूमर इज एट सेंटर। और हमने 2-3 चीजें बड़ी की है। एक तो है कि हमने फैशन कोशेंट काफी बढ़ा दिया है। दूसरा है कि पिछले 6 महीने में, जब से कोविड थमा है थोड़ा बहुत, राइट, हमने नई डिजाइन बहुत सारी लॉन्च की है। द थर्ड थिंग इज दैट हमने कैजुअल की तरफ काफी सारा हमारा फोकस बढ़ाया है।
because we can see that काफी सारे हमारे ग्राहक अभी घर से काम कर रहे हैं, राइट? उनको आदत पड़ गई है कंफर्ट लेवल की, एंड व्हाट बेटर देन बाटा फॉर कंफर्ट। तो हमने बहुत सारे डिजाइन निकाले हैं विच आर नॉट ओनली कंफर्टेबल बट ऑल्सो फैशनेबल। एंड द लास्ट पीस आई थिंक इज समथिंग दैट वी आर सीइंग वेरी गुड ट्रेंड्स विच इज ऑन स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज। और ये स्नीकर का ट्रेंड हमको लगता है कि हमें बहुत आगे लेके जाएगा। हमने स्नीकर्स की रेंज बढ़ाई है और स्नीकर्स ग्रोथ हैज बीन इवन फास्टर देन आवर ओवरऑल ग्रोथ। सो आई थिंक ये 4 चीजें हमने की रहेंगी जिसके कारण आपको शायद थोड़ा बहुत फर्क दिखा। डेफिनेटली सर, वो दिखता भी है। और मुझे याद है जब स्कूल कॉलेज के जमाने में हम तो उस समय 1970-75 के जमाने में तो ऐसा था, मतलब लेदर शूज का नाम ही बाटा होता था। अगर आपको लेदर शूज खरीदना मतलब बाटा के शूज, फिर वो ब्रांड कोई भी हो, लेकिन मतलब जो कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ब्रांड किसी प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, वो बाटा है। अच्छा सर, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, अभी भी स्कूल खुलने बाकी हैं, तो स्कूल्स वाली जो आपकी सेल्स है वो आना बाकी होगी, राइट? वो आपकी टोटल सेल्स का कितना परसेंट है? एक बार जब स्कूल पूरी खुल जाएगी तो कितना और बढ़ेगी? और बाकी सेल्स जो है आपकी कोविड के पहले के लेवल्स को पार कर चुकी है सर? राइट। नहीं, इसको 2 तरीके से देखते हैं अनिल जी इसको, राइट? एक तो है कि हमको पिछले क्वार्टर में, पिछले अक्टूबर दिसंबर पीरियड के अंदर भी हमें स्कूल का सेल दिखना चालू हो गया था। पर जैसे आपने सही बोला, ये अभी भी उस लेवल तक नहीं है क्योंकि अभी तक पूरी तरह से स्कूल्स खुली नहीं है। और उम्मीद है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं न्यूज को, अथॉरिटीज के व्यूज को एक्सेट्रा, कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये खुलेंगी। आपने जैसे बोला कि उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पूरे साल के बिजनेस के अंदर कुछ 6 से 7% होता है, राइट? तो उसके अगेंस्ट हमें बेसिकली कुछ 4% दिखा पिछले क्वार्टर। तो देयर इज वेरी गुड रिकवरी। ऑब्वियसली उसके पहले 18 महीने हमको ऑलमोस्ट 0% के आसपास था, तो देयर इज गुड रिकवरी बट अ लॉन्ग वे टू गो। आपने उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है कि हमको लेदर और फॉर्मल शूज, हमको लगता है कि व्हाइल वी आर पुशिंग टुवर्ड्स कैजुअल एंड स्नीकर्स, लेदर और फॉर्मल की डिमांड भी हमें दिख रही है कि वापस आ रही है। तो दैट इज ऑल्सो रिकवरिंग वेरी फास्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर द रिकवरी हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हम आगे देखते हैं कि बेसिकली ये चीज और भी अच्छी तरह आगे बढ़ेगी जैसे कि इकोनॉमी और सब एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसेस खुल जाते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, वो आपके आगे के एक्सपेंशन को लेकर, अब आगे और नए कितने स्टोर्स खोलने का इरादा है, इसके बारे में बताएं सर। राइट। देखो, जैसे आपने बोला कि शायद ही कोई कंज्यूमर होगा जिसको बाटा नहीं समझ में आता, राइट? एंड मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली इन बॉम्बे एंड दिल्ली, बट अगर आप बेसिकली अगर छोटे गांव या छोटे शहर में भी चले जाओ तो बाटा की इक्विटी उतनी स्ट्रांग है या शायद इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हम चाहते हैं कि बाटा ग्राहकों को जहां चाहे वहां मिल जाए। उसके लिए हम 2 बड़ी चीजें कर रहे हैं। एक तो है कि हमारी मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट बेसिकली 1.5 गुना बढ़ा दी है डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 6 महीने के अंदर, और उम्मीद है और भी अभी बढ़ाएंगे, स्पेशली फोकस टुवर्ड स्मॉल टाउन्स। दूसरी चीज जो हम कर रहे हैं, हमारे फ्रेंचाइज स्टोर्स के द्वारा हम काफी स्टोर्स खोल रहे हैं, स्पेशली इन द निचले वर्ग के टाउन्स के अंदर, जहां पर उम्मीदें और एस्पिरेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स आर एट पार। जैसे ही उनको इंटरनेट का एक्सपोजर मिल रहा है, उनकी उम्मीदें और एस्पिरेशंस आर एब्सोल्युटली एट पार, और वो भी चाहते हैं कि बाटा की बढ़िया प्रोडक्ट्स उनको मिले। तो हमने पिछले क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 34 स्टोर्स खोले हैं। इट हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्सपेंशंस। पर मुझे लगता है कि ये अभी हमारे जो फ्रेंचाइज स्टोर का काउंट ऑलमोस्ट 300 के आसपास पहुंचा है। अगले 2 साल में हम 500 के पार हो जाएंगे। तो वी विल सी अ लॉट मोर एक्सपेंशन, बोथ मल्टी ब्रांड एज वेल एज फ्रेंचाइज। बिल्कुल सर, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप खरीदे तो आपके मन में पूरा भरोसा होता है कि ये क्वालिटी वाइज देखने की जरूरत ही नहीं होती। एक जमाना तो ऐसा था, आज भी होगा, कि बाटा के जूते खराब ही नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं, वैसा हाल था। आई एम श्योर बस थोड़ा और सर, वैसे तो बहुत बढ़िया हो गए, थोड़ा और स्टाइलिश वाले में जाइए। अब एक और सेगमेंट आ गए जहां पे आप मतलब है ना बिल्कुल ट्रेडिशनल से बढ़िया वाले, आजकल यूथ पहनने जैसे पहनते वैसे तो बनने लगे जूते। अब एक नया सेगमेंट शुरू करें तो लोग मेरे ख्याल से बाटा के अलावा कोई और दूसरे शूज की तरफ देखेंगे भी नहीं। और आपने सर मुझे लगता है शायद मैं पहली बार ही बाटा के मैनेजमेंट का इंटरव्यू कर रहा हूँ। जनरली कभी हिंदी में बात करने वाले कोई मिले नहीं। आपने समय दिया, बात की, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आया। और उम्मीद करते हैं हर क्वार्टर आपसे इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, एंड उम्मीद है हम भी आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन शाह साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये थे बाटा इंडिया के टॉप मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक